जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिभूत नाम में सब पवित्र लोगों में देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन मिलकर के प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। आणि देवाची खूप मोठी कृपा आहे की अजून आपल्याला एकत्र मिळून आपला तारणकर्ता प्रभू येशू ख्रिस्ताचं नाव उंच करण्याची संधी दिली। तो एक खास बात मैं आपको याद देना चाहता हूँ, आनंद काल का तैयारी के लिए हमें मिला हुआ समय बहुत थोड़ा है। आणि एक विशेष गोष्ट तुम्हाला आठवण करून देऊ इच्छितो की सार्वकालिक जीवनाच्या तयारी करता मिळालेली ही जी वेळ आहे ती खूप महत्त्वपूर्ण आहे। इस जीवन के अलावा अनंतता के लिए तैयार करने के लिए और कोई समय मिलने वाला नहीं। आणि या जीवना व्यतिरिक्त सार्वकालिक जीवनाची तयारी करण्यासाठी वेळ दुसरा नाहीये। कम से कम प्रभु में आने के बाद में हमें उस बात का सच्चा समझ रखना चाहिए। आणि कमीत कमी प्रभु मध्ये आल्यानंतर या गोष्टीची खरी समज आपण ठेवायला पाहिजे। दुनिया के लोगों को सच्चाई मालूम नहीं, इसलिए वो मानव अपना मनमानी में जीता है। आणि जगाच्या लोकांना या गोष्टीची समज नाही म्हणून ते आपल्या मनमर्जीप्रमाणे जगतात। लेकिन हम प्रभु को जाना हुए लोग हैं, आणि आपण प्रभुला ओळखणारे लोक प्रभु आहोत को पाया हुए लोग हैं, आणि प्रभुला प्राप्त केलेले लोक आहोत, पाया हुए लोग हैं। तारण प्राप्त झालेले आहोत। एक प्रकार हम प्रभु का संतान कहलाता है आणि एक प्रकारे आपण प्रभूचे पुत्र म्हटले जातो। वास्तव में हम प्रभु का संतान है क्या? आणि खरोखर आपण प्रभूचे पुत्र आहोत का? है ना, प्रभु के लिए आदर किया है क्या? आणि प्रभू करता वेगळे केलेले आहोत का? ये समझ हम रखता है क्या? आणि ही समज आपण ठेवतो का? है ना, आज का दिन अगर मैं जीवन को परखेगा तो मैं प्रभु की इच्छा में था या अपनी इच्छा में था। आणि आजचा दिवस जर आपण पारखला तर मी माझ्या इच्छेमध्ये होतो का प्रभूच्या इच्छेमध्ये होतो? और अधिकतर लोग परखेगा तो उनको रिजल्ट मिलेगा मैं अपना खुद की इच्छा में। आणि लोकांनी जर पारखलं तर प्रत्येक जास्त करून असंच उत्तर मिळेल की मी माझ्या इच्छेमध्ये होतो। अपनी इच्छा में, इसलिए वो सच्चा एक विजयी जीवन नहीं बिता पाता। आणि म्हणूनच तो एक खरा विजयी जीवन नाही जगू शकत। क्योंकि प्रभु की इच्छा में रहने वाला कभी भी हारेगा नहीं। आणि जो प्रभूच्या इच्छेमध्ये राहतो तो कधी पराजित नाही होणार। आप कभी भी स्वर्गीय बातों में मन लगा करके ध्यान करके देखो, आप कितना आनंदित और मगन और शांति से रहता। आणि तुम्ही स्वर्गीय गुरुजीकडे तुम्ही मनन करून बघा, तुम्ही खरोखर किती शांतीने आणि आनंदाने राहाल। उलटा आप दुनिया की रीति में सोचेगा तो, आणि उलट तुम्ही जगाच्या रीतीने विचार केला तर, अपने बच्चों के बारे में, आणि आपल्या मुला संबंधाने, अपने भविष्य के बारे में, आपल्या भविष्य संबंधाने, अपनी नौकरी के बारे में, आपल्या नौकरी संबंधाने, कोई भी ऐसा दुनिया की संबंधित कोई भी बात पर आ गया तो आप समझ सकता है कि आप बहुत टेंशन में है। आणि जगाच्या अशा कुठल्या गोष्टीमध्ये तुम्ही विचार केला तर मग एकदम तुम्हाला तणाव निर्माण होतो। और इतना ही नहीं, एवढंच नाही, दुनिया से मिलेगा तो भी वो आनंद हमेशा का आनंद नहीं। आणि जगापासून मिळणारा जो आनंद आहे तो निरंतरचा आनंद नाहीये, वो सच्चा आनंद नहीं, तो खरा आनंद नाहीये, वो सब थोड़ी समय का है। आणि तो थोड्या वेळा करता आहे। इसलिए ये दुनिया की जो भी बात है ये माया है। आणि म्हणूनच जगाच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या सर्व माया आहे ना, उसके पीछे हम अपनी मूल्यवान समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आणि त्याच्या पाठीमागे आपण आपला मूल्यवान वेळ वाया नको घालवायला। है ना, जब मतलब वचन जब ध्यान करता है तो प्रभु बहुत से नया नया प्रकाश देता है। आणि ज्या वेळेला वचन मनन करतो त्यावेळेला प्रभु नवीन नवीन प्रकाश देतो। है ना, मतलब प्रकाश के दूसरा अध्याय का 17 वचन में हम देखता है, प्रगटीकरण त्याचा दुसरा अध्याय आणि त्याच्या 17 वचनामध्ये पाहतो, इसके कान वो सुन ले कि आत्मा देखा अभी इधर आए हुए लोग कान देख रहा है ना कान लाए ना, आणि इथं आलेल्या लोकांनी कान आणले ना, लेकिन बहुत लोग ये कान लाया लेकिन अपना अंदर का मनुष्य का कान नहीं लाया। आणि पुष्कळ लोकांनी आपले बाहेरील कान आणले पण आंतरिक मनुष्याचे कान नाही आणले। है ना, ये जो भी बात है आत्मिक बात हमारा अंदर का मनुष्य से हमें सुनना चाहिए। आणि या सगळ्या आत्मिक गोष्टी त्या आपल्या आंतरिक मनुष्याने ऐकल्या पाहिजे। बहुत श्रेष्ठ बात है आणि खूप श्रेष्ठ गोष्ट आहे। अभी मालव प्रभु यहाँ पर बात कर रहा है, या ठिकाणी प्रभु बोलत आहे, जिसका कान है सुन ले, आणि ज्याला कान आहे त्याने ऐकू। कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। देखिए ये हम आपको मालूम है, सातों मंडली को प्रभु जब वचन देता है किसके लिए देता है, जो जय पाता है। आणि सातही मंडळांना प्रभु जे वचन देतो ते कशा करता देतो, जे जय प्राप्त करते। तो हम लोग कोई भी बात हम स्टडी के लिए जाता है तो जय पाने के लिए जाता है, हरने के लिए जाता है। आणि आपण ज्या वेळेला कुठला एखादा अभ्यास करतो तर त्याच्यामध्ये आपल्याला उत्तीर्ण होण्याकरता का नापास होण्याकरता, हम हर जगह में जय पाना चाहता है। आणि प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला विजय प्राप्त व्हावा याची अशी आपली अपेक्षा आहे। एक आत्मिक जीवन में, मंडली जीवन में भी हमें जय पाने लायक जीना है।
आणि आत्मिक जीवनामध्ये मंडळी जीवनामध्ये सुद्धा आपण एक विजय प्राप्त करू असं जीवन जगायचंय। विजयी लोगों को वायदा है आणि जे विजयी लोक आहेत त्यांना अभिवचन आहे। तो आज मैं एक विजयी जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें पड़ेगा। आज मी एक विजयी जीवन जगू शकत आहे का नाही हे आपण स्वतःला पडताळायचंय। प्रभु मंडली को, प्रभु का लोगों को वायदा दे रहा है आणि प्रभु मंडळीच्या लोकांना असं अभिवचन देत आहे, जो जय पाएगा आणि जो विजय प्राप्त करेल तो उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। पहली बात गुप्त मन्नाओं से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। उसको एक श्वेत पत्र भी देगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा। उस पत्र पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। हाँ देखा, इसको है ना, देने वाला प्रभु, पाने वाला व्यक्ति, कोई दोनों ही वो नाम को जान पाएगा। आणि देणारा प्रभु आणि प्राप्त करणारा मनुष्य हे दोघंच ते जाणू शकतील, है ना। ये बहुत बड़ी बात है आणि ही खूप मोठी गोष्ट आहे, है ना। प्रभु विजयी लोगों को एक नाम देगा, आणि जे विजयी लोक आहे प्रभु त्यांना एक नाव देईल। हम आनंददा में अभी जो हम जाना जाता है वो नाम से नहीं जाना जाएगा। आणि आता आपण ज्या नावाने ओळखला जातो सार्वकालिक जीवनामध्ये त्या नावाने नाही ओळखल्या जाणार। अभी जो हमको मिला हुआ नाम, मतलब क्या है, माँ बाप को जो पसंद आया, डैडी मम्मी का फारा अक्षर लेकर के एक नया नाम दे दिया, वो ऐसा नाम नहीं अभी हमें जो मिलने जा रहा है नाम। आणि आपल्याला आता जे दिलेलं नाव आहे ते आई वडिलांना जे आवडलं त्यांनी ते नाव आपलं ठेवलं, ते नाव नाही राहणार आपलं सार्वकालिक जीवनात। योग नाम के पीछे बहुत गहरा अर्थ है, आणि नावाच्या पाठीमागे खूप गहन अर्थ आहे। तो इसलिए मतलब वो नाम का बहुत, अभी वो नया नाम की विशेष खूबी क्या है कि मतलब वो नाम के अंदर वो आनंद का पूरा उसमें गुप्त है, आणि त्या नावामध्ये संपूर्ण अनंत जीवन गुप्त आहे। आनंदों की बात उसके अंदर है, आणि सार्वकालिक जीवनाच्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आहे। ये सामान्य रीति में हमको थोड़ा समझना, और वो व्यक्ति और प्रभु वो विषय जानना, आणि तो व्यक्ति आणि प्रभु हे दोघांना माहित राहील, है ना। प्रभु ने ये बात पवित्रता के द्वारा भी ये बात कहा हुआ है, आणि संदेष्टांच्या द्वारे सुद्धा प्रभुने या गोष्टी सांगितल्या आहे। यशायाह नबी किताब उसका 62 अध्याय का 2रा वचन, आणि यशायाह त्याचा 62 अध्याय 2रं वचन। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा, तेरा एक नया नाम देखा जाएगा जो यहोवा के मुंह से निकलेगा। हाँ, प्रभु के मुंह से निकलने वाला, प्रभु की ओर से मिलने वाला एक नया नाम तुझे रखेगा, आणि प्रभूच्या द्वारे मिळणारं एक नवीन नाव तुला भेटेल। वो बात उसी यशायाह 62 का 15 वचन की आखिरी में भी है, आणि यशायाह 65 अध्याय 15 वचनाच्या शेवटल्या भागामध्ये सुद्धा आहे। परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। दूसरा, प्रभु अपनी दासों को एक दूसरा नाम रखेगा, आणि प्रभु आपल्या दासांना एक दुसरं नाव ठेवेल। और किसको मिलेगा? आणि ते कोणाला भेटेल? विजयी। ते विजयी लोकांना। एक उदाहरण बोलेगा तो एक संभव, क्योंकि हर एक बातों में एक छाया के रूप में बाइबल में कई संभव हमको मिलता है, आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये एक छाया म्हणून आपल्याला पुष्कळ संभव बायबल मध्ये भेटतात। जब उत्पत्ति की किताब उसका 32 अध्याय है, उसका 22 से 30 तक का वचन पढ़ेगा तो, आणि उत्पत्ति त्याचा 32 अध्याय 22 ते 30 वचन। अभी मतलब पूरा पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट कर देता हूँ। आप सिर्फ अभी उसका 28 वचन पढ़िए, फक्त 28 वचन वाचा। तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। मतलब प्रबल हुआ तो जीत गया, सही बात है। तो जीता हुआ याकूब को प्रभु ने एक नया नाम दिया, आणि जिंकलेल्या याकोबाला प्रभूने एक नवीन नाव दिलं, है ना। क्या नाम दिया? आणि काय नाव दिलं? इस्राएल। इस्राएल। इस्राएल उस पद का अर्थ मालूम है आपको? आणि इस्राएल या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला ठाऊक आहे? मतलब इस्राएल उस पद का अर्थ है परमेश्वर के साथ राज करना, आणि इस्राएल या शब्दाचा अर्थ आहे परमेश्वरासोबत राज्य करणं। समझ में आया? इस्राएल उस पद का अर्थ है परमेश्वर के साथ राज करना, आणि इस्राएल या शब्दाचा अर्थ आहे परमेश्वरासोबत राज्य करणं। बड़ी बात है ना, मोठी गोष्ट आहे ना। ये सामान्य लोगों को नहीं समझेगा, आणि सामान्य लोकांना हे नाही समजणार। हमको ये बात को जानना है कि मतलब प्रभु उसके साथ राज करने के लिए विजयी लोगों को क्या किया? नया नाम दिया, आणि त्याच्यासोबत राज्य करण्याकरता परमेश्वराने विजयी लोकांना नवीन नाव दिलं। मतलब अभी एक प्रकार बोलेगा तो
यहाँ पर याकोब के साथ कौन लड़ा? आणि या ठिकाणी बघायचं झालं तर याकोबासोबत कोण लढलं? वहां पर एक दूध लड़ा करके बोला है, आणि त्या ठिकाणी दूत लढला असं म्हटलेलं आहे. लेकिन वो कोई स्वर्गदूत है क्या? आणि तो काय स्वर्गदूत आहे का? नहीं, वो स्वर्गदूत नहीं, आणि तो स्वर्गदूत नाहीये, स्वयं परमेश्वर है. आणि स्वतः परमेश्वर आहे. है ना? उसका 30 वचन पड़ेगा तो आपको मान पड़ेगा. 32 का 30 वचन. 32 अध्याय 30 वचन वाचलं तर मग तुम्हाला ते समजेल. तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनियल रखा. हाँ. परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी. देखा, परमेश्वर को आमने सामने देखा. मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा. आणि मी परमेश्वराला समोरासमोर पाहिलं. आपको बात समझ में आ रहा है? वहां पर मनुष्य बनकर आया वो दूध कौन था? वो स्वयं परमेश्वर था. आणि मनुष्य होऊन आलेला तो दूत कोण होता? स्वतः परमेश्वर होता. ये बहुत बड़ी बात है. आणि प्रेरणा ही खूप मोठी गोष्ट मैं आहे. अनेक पवित्र लोगों को ये बात से प्रोत्साहन देना चाहता हूँ. हमें मिलने वाला नाम कैसा नाम देगा? आणि प्रत्येक पवित्र भक्ताला मी या गोष्टीचं प्रोत्साहन देऊ इच्छितो की आपल्याला मिळणारं नाव हे कसं नाव राहील. प्रभु की ओर से हमको एक नया नाम मिलेगा क्या? आणि प्रभूच्या द्वारे प्रभूकडून आपल्याला एक नवीन नाव भेटेल का? सबको नहीं मिलेगा. सगळ्यांना नाही भेटणार. किसको मिलेगा? कोणाला भेटेल? विजयी लोग. आणि जे विजयी लोक आहेत. तो मैं आज एक विजयी जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें समझना है. आणि आज मी एक विजयी जीवन जगू शकत आहे का नाही या गोष्टीला आपल्याला पडताळायचं है आहे. ना? जब तक हम विजयी जीवन नहीं बिताएगा, आणि जोपर्यंत आपण विजयी जीवन जगणार नाही. आपको मालूम है विजयी जीवन बिताने वालों को प्रभु के साथ राज्य करने का अधिकार है. आणि विजयी जीवन जगणाऱ्या लोकांना प्रभू सोबत राज्य करण्याचा अधिकार आहे. अनंतता में विजयी लोग राजा रहेगा. आणि सार्वकालिक जीवनामध्ये जे विजयी लोक आहेत ते राजा राहतील. प्रकाश की 3रा अध्याय का 21 वचन आपको याद है? प्रगटीकरण 3रा अध्याय 21 वचन तुम्हाला ठाऊक आहे. जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया. क्या अनमोल बात है भाई. आणि किती अनमोल गोष्ट आहे. प्रभु अपने साथ अपने सिंहासन में विजयी लोगों को बैठाएगा. आणि प्रभू आपल्या सोबत विजय प्राप्त झालेल्या लोकांना आपल्या सोबत आपल्या सिंहासनावर बसवेल. क्या आपको ये बात सच नहीं लगता? आणि गोष्ट तुम्हाला खरी नाही वाटत का? है ना? ये सब थोड़ा दिन के लिए नहीं. देखो, ये दुनिया में हमें कोई भी पदवी मिलेगा तो 5 साल के लिए, मतलब 4 साल के लिए रहता, परंतु ये ऐसे नहीं प्रयोग. ये आनंददा की बात है. आणि जगामध्ये एखादं पद भेटलं तर ते 4-5 वर्ष करता राहतं, पण आपल्याला मिळणारं हे जे पद आहे ते 4-5 वर्ष करता नाही तर ते अनंत कालापर्यंत राहील. ये कभी नष्ट नहीं होगा. त्यामुळे हे कधी नष्ट होणार नाही. तो इसलिए प्रभु में आने के बाद में हर एक पवित्र लोगों को मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, आप रोज के जीवन को परखो. में एक विजयी जीवन बिता पा रहे हैं. आणि म्हणूनच प्रत्येक पवित्र भक्ताने आपल्या स्वतःला पारखून बघायचं, दररोजच्या जीवनामध्ये मी एक विजयी ख्रिस्ती जीवन जगत आहे का? वे लोग अनंतता के लिए मतलब सिर्फ राज्य करेंगे इतना नहीं, और एक अनोखा पद भी उसको मिलेगा. वो है प्रकाशित वाक्य 21 का 7 वचन. आणि प्रगटीकरण 21 अध्याय 7 वचन. जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा. हाँ, देखा, मैं उनका परमेश्वर रहेगा और वह मेरा पुत्र होगा. पुत्र होगा. आमेन. कौन रहेगा? पुत्र होगा. पुत्र. कौन? जय पाएगा. आणि जो विजय प्राप्त करेल तो देवाचा पुत्र होईल. ये है बाइबल की आखिरी किताब का हमारे लिए एक आखिरी चेतावनी. आणि हे बायबलचं जे शेवटलं पुस्तक आहे त्याच्याद्वारे आपल्याला मिळणारी ही शेवटली चेतावणी. ये बहुत बड़े एक प्रोत्साहन की बात है. आणि खूप मोठं प्रोत्साहनची गोष्ट आहे. वो आज भी पवित्र लोगों को प्रभु का वचन सुनाया जाता है. आजही पवित्र लोकांना प्रभूचं वचन सांगितलं जातं, लेकिन वो वचन लोगों में मतलब कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि वो लोग अच्छा मन से प्रभु के वचन में नहीं आता. आणि ते वचन लोकांच्या जीवनामध्ये कार्य नाही करू शकत, कारण ते चांगल्या मनाने येत नाही. आप लोग बहुत ध्यान से सुनना. खूप लक्ष देऊन ऐका. इधरी जो भी आपको मिलता है सुसमाचार है, गुड न्यूज. आणि इथं तुम्हाला जे काय मिळतं ती सुवार्ता आहे. ये सुसमाचार दुनिया की कहीं भी सुनाया जाएगा, ये बदलता नहीं. आणि ही सुवार्ता जगभरामध्ये कुठेही सांगितली जाते तर ती बदलत नाही. हम सुनाने वाला यही वचन अफ्रीका में जाएगा तो यही वचन मिलेगा. आणि आपण सांगणार हे जे वचन आहे आफ्रिकेमध्ये गेलं तर सुद्धा हेच वचन राहील. अमेरिका में जाएगा तो यही वचन मिलेगा. अमेरिकेमध्ये गेलो तरी हेच वचन राहील. यही सुसमाचार उधार पाए वो सबके हाथ में प्रभु ने दिया है. आणि हीच सुवार्ता तारण प्राप्त झालेल्या प्रत्येकाच्या हातामध्ये प्रभूने दिली आहे. वो मैं और आप अंदर की व्यवहार करता है, उसके ऊपर हमारा आनंद है. आणि त्याचा व्यवहार आपण कुठपर्यंत करतो
त्याच्यावर आपलं प्रतिफल निर्भर आहे। बहुत बड़ी बात है, खूप मोठी गोष्ट आहे। हमारे आनंददा में हमें मिलने वाला सारा प्रतिफल हम सुसमाचार की गवाही देने के ऊपर है। आणि सार्वकालिक जीवनामध्ये मिळणारं आपलं जे प्रतिफल आहे ते आपण या जीवनामध्ये जी काही सुवार्ता सांगतो त्याच्यावर निर्भर आहे। क्योंकि सुसमाचार नहीं सुनाता तो आत्मा प्रभु के राज्य में नहीं आएगा। आणि सुवार्ता जर नाही सांगितलं तर आत्मा प्रभूच्या राज्यामध्ये नाही येणार। ये सुसमाचार क्या करता? आणि ही सुवार्ता काय करते? लोगों को पापों से छुटकारा देकर प्रभु के राज्य में लाता आणि लोकांना पापांपासून मुक्ती देऊन प्रभूच्या राज्यामध्ये आणतं। जब कोलोसियों का पत्री उसका 12 अध्याय का 6 वचन बहुत मनोहर एक वचन है। कलसीकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 6 वचन। जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता। देखा, तुम्हारे पास पहुंचा हुआ ये सुसमाचार जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, बढ़ते जाता। वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का ग्रहण पहचाना है। थोड़ा और एक बार थोड़ा और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है। सच्चाई से प्रभु का अनुग्रह पहचाना है। तुम्हें भी ऐसा ही करता रहे। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया भर में फल लाने वाला एकमात्र समाचार उसको बोलते हैं सुसमाचार। आणि जगभरामध्ये फळ आणणारा एकमात्र सुवार्ता तिला म्हटलं जातं सुसमाचार। प्रियो, यो सुसमाचार क्या करता? आणि ही सुवार्ता काय करते? रोमियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 16 वचन। रोम त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 16 वचन। क्योंकि वे सुसमाचार से नहीं लग जाता, इसलिए कि वह हरेक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य। देखा, उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। आणि तारणा निमित्त परमेश्वराचं हे सामर्थ्य आहे। सुसमाचार क्या करता? प्रियानो, याचा अर्थ सुवार्ता काय करते? एक व्यक्ति का उद्धार करता आणि एका व्यक्तीचं तारण करते। वो व्यक्ति के जीवन को बदलता आणि त्या व्यक्तीचं जीवन बदलते। दुनिया में बहुत प्रचार रहता आणि जगामध्ये खूप प्रचार राहतात। बहुत पॉलिटिक्स प्रचार बहुत रहता आणि खूप राजनैतिक प्रचार राहतात और बहुत धार्मिक प्रचार भी रहता आणि खूप धार्मिक प्रचार पण असतात। परंतु वो प्रचार कोई भी मनुष्य को बदलता नहीं। आणि ते प्रचार मनुष्याला बदलत नाही। यो मनुष्य को बदलने वाला एक ही संदेश वो है सुसमाचार। आणि प्रियानो, मनुष्याला बदलणारा एकच संदेश आहे, तो म्हणजे सुवार्ता। कोई धर्म प्रचार सुन करके या कोई पॉलिटिक्स समाचार सुन करके मतलब कोई भी व्यक्ति का घर अच्छा नहीं बना। आणि राजनैतिक प्रचार ऐकून किंवा धार्मिक प्रचार ऐकून कुठल्याही व्यक्तीचं घर चांगलं नाही झालं। कोई शराबी सुधारा नहीं। आणि एखादा दारुडा त्याने दारू नाही सोडली है ना, मतलब एक गुंडा बदला नहीं। आणि एक गुंड व्यक्ती जो आहे तो सुज्ञ नाही झाला। परंतु प्रियो, सुसमाचार आया, घर में शांति आया, व्यक्ति के जीवन बदल गया। प्रभु को, लोगों को सताने वाला, लोगों को प्रेम करने वाला व्यक्ति है। आणि मग सुवार्ता आली, लोकांचं जीवन बदललं, त्यांच्या घरामध्ये आनंद आणि शांती आली आणि मग त्यांचा संपूर्ण परिवार बदलला। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, जीवन पाने वालों के निकट परमेश्वर का सामर्थ्य है। आणि वधस्तंभाची कथा जे नाश होणारे त्यांच्या करता हा मूर्खपणा आहे, पण जीवन प्राप्त करणारा संबंधाने ते परमेश्वराचं सामर्थ्य आहे। आग्रह करता हूँ, आज भी ये संदेश आपके लिए जो उद्धार नहीं पाया वो उद्धार का कारण बने, जो उद्धार पाया वो और भी प्रभु का कामों में बढ़ने वाला बने। आणि प्रियानो, मी अशी अपेक्षा बाळगतो की आज हा संदेश ज्यांचं तारण नाही झालं त्यांचं तारणाचं कारण व्हावं आणि ज्यांचं तारण झालंय त्यांनी अधिक जास्त प्रभू मध्ये वाढण्याचं कारण व्हावं। क्योंकि प्रभु का संदेश जब भी आएगा तो प्रभु में आने के बाद वो व्यक्ति प्रभु के उपयोग में आता। आणि प्रभूचा संदेश आल्यानंतर तो व्यक्ती प्रभूच्या कामामध्ये येतो। लेकिन सब लोगों को ये वचन अच्छा नहीं लगेगा आणि सगळ्यांनाच हे वचन चांगलं नाही वाटणार। जिसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि है, ज्याच्यावर देवाची कृपा दृष्टी आहे। तो मैं आग्रह करता हूँ, आज भी प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि आपके ऊपर पड़ा है, इसलिए आप जरूर इस वचनों को बहुत ध्यान से सुनो। आणि आजही देवाची कृपा दृष्टी तुमच्यावर पडलेली आहे, म्हणूनच प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद देतो। मैं आपको कल बोला था कि एक विश्वासी जरूर जानना चाहिए, ऐसा 7 बात मैं आपको बताएगा। आणि एक विश्वासणाऱ्याने निश्चितच जाणायला पाहिजे अशा 7 गोष्टी मी सांगणार आहे। कितने लोग सीखने की तैयारी में, आणि किती लोक शिकण्याच्या तयारीत आहे। ये सीखना बहुत जरूरी बात है आणि हे शिकणं खूप गरजेचं आहे। हमें जो बात अभी जानना चाहिए, अगर अभी हम नहीं जानेगा फिर बाद में पछताने से क्या फायदा।
आणि मग ज्या गोष्टी आपण आता जाणायला पाहिजे त्या जर नाही जाणल्यानंतर पश्चाताप करून काय उपयोग? अभी वो धनवान व्यक्ति अभी वो दंड पाने वाला जग में है, उसने जो जानना था इधर नहीं जाना, इसलिए अभी वो आग में तड़प रहा है। वो बोलेगा ओ मैं उन दिनों में जाने अच्छा था, उधर कितना भी बात सोचेगा क्या फायदा? आणि मग तो श्रीमंत मनुष्य त्याने ज्या वेळेला ते जाणायला पाहिजे ते नाही जाणलं म्हणून तो आता अग्नीमध्ये तळमळत आहे आणि मग तो आता विचार करतोय की त्या वेळेला मी ते जाणणं गरजेचं होतं, पण आता विचार करून काय उपयोग? समय पार हो गया ना, वेळ निघून गेली, वापस मौका है आणि परत संधी आहे का? नहीं प्रियो, नाही प्रियांनो। आपके जीवन में ये सुसमाचार सुनने का मौका यदि प्रभु ने आपको दिया है तो प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि आपको पड़ा है, आणि ही सुवार्ता ऐकण्याची संधी प्रभूने तुम्हाला दिली तर ही देवाची कृपा दृष्टी तुमच्यावर झाली आहे। इसलिए उदार पाए हुए लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये 7 बात जानना ही चाहिए। आणि तारण प्राप्त झालेल्या लोकांना मी सांगू इच्छितो तुम्हाला या 7 गोष्टी माहिती राहिलाच पाहिजे। अगर ये जानेगा आणि या जाणल्या तर आप जीवन में प्रभु के लिए उपयोगी बनेंगे आणि तुम्ही आपल्या जीवनामध्ये प्रभू करता उपयोगी व्हाल। उसमें नंबर 1 बात, आणि त्याच्यापैकी पहिली गोष्ट दूसरा तिमोथी 12 अध्याय का 12 वचन में प्रेषित पौलुस एक सुंदर गवाही देता है। दुसरं तिमोथेला पत्र पहिला अध्याय आणि 12 वचनामध्ये प्रेषित पौल एक सुंदर साक्ष्य देतो। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। बस मैंने जिस पर विश्वास किया मैं उसे जानता हूँ, आणि ज्याच्यावर मी विश्वास केला त्याला मी जाणतो। कितने लोग ये बोल सकते हैं? आमेन। सुना आप लोगों ने? जिस पर आपने विश्वास किया आप उसको जानता है क्या? आणि ज्याच्यावर मी विश्वास केला त्याला मी ओळखतो। प्रियो, आज भी ये जानकारी नहीं है, इसलिए एक सच्चा विजयी मसीह जीवन लोग नहीं बिता पाते। आणि आजही लोकांना ही माहिती नाहीये म्हणूनच ते विजय जीवन नाही जगत। आप प्रभु को जानता है क्या? आणि तुम्ही प्रभूला ओळखतात का? आपने किस पर विश्वास किया? आणि तुम्ही कोणावर विश्वास केला? जिसने आपका उद्धार किया, आणि ज्याने तुमचं तारण केलं। आपका उद्धारकर्ता कौन है? तुमचा तारणकर्ता कोण आहे? आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। आणि तुमचा तारणकर्ता प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। वो कौन है? तो कोण आहे? इब्रानियों 3:13-18 बोलता है वो कल आज और कल एक सा है। आणि इब्रिकराचं पत्र त्याचा 3रा अध्याय त्याच्या 13 अध्याय त्याच्या 8 वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त काल आज आणि उद्या एक सारखा आहे। वो बदलता नहीं, तो बदलत नाही। वो ना बदलने वाला सच्चा जीवित प्रभु है आणि तो न बदलणारा खरा जिवंत प्रभू आहे। जब उसका बारे में यूहन्ना बोलता है पहले यूहन्ना 5 अध्याय का 20 वचन की लास्ट पार्ट में, पहिला योहान 5 अध्याय 20 वचनाच्या शेवटल्या भागामध्ये वो सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। आणि तोच खरा परमेश्वर आणि सार्वकालिक जीवन आहे। वो कौन है? तो कोण आहे? वो सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन, आणि तोच खरा परमेश्वर आणि सार्वकालिक जीवन आहे। पौलुस तीतुस का पत्र 2 अध्याय का 12 वचन में कहता है, तीताला पत्र 2 अध्याय आणि त्याच्या 12 वचनामध्ये पौल असं म्हणतो वो महान परमेश्वर है। आणि तो महान परमेश्वर आहे। वो कौन है? तो कोण आहे? वो महान परमेश्वर है। तो महान परमेश्वर आहे। रोमियो का पत्र 9 अध्याय का 5 वचन की आखिरी में पौलुस कहता है, रोम त्याचा 9 अध्याय 5 वचनाच्या शेवटी अशा प्रकारे पौल म्हणतो वो सबके ऊपर परमेश्वर है। आणि तो सगळ्यांवर परमेश्वर आहे। सबको मिल रहा है क्या वचन? सगळ्यांना वचन भेटत आहे ना? मैं हर एक वचन उड़ाकर इसलिए नहीं पढ़ाता कि थोड़ा आप वचन सुने और मन समझे। आणि प्रत्येक वचन याकरता वाचायला नाही सांगत की तुम्ही ते वचन ऐकावं आणि समजून घ्यावं। ऐसे तो आप बहुत जल्दी पढ़ लेता है, वो भी अच्छी बात है। आणि तुम्ही खूप लवकर ते वाचून घेतात, चांगली गोष्ट आहे। एक बात जानना, प्रियो एक गोष्ट जाणा, तो एकमात्र सच्चा जीवित प्रभु है आणि तो एकमात्र खरा जिवंत प्रभू आहे। मैं उस प्रभु में विश्वास किया है क्या? आणि त्या प्रभूवर मी विश्वास केला आहे का? मेरे प्रभु से कोई भी काम असंभव है क्या? माझ्या प्रभू पासून कुठलंही काम अशक्य आहे का? मेरा प्रभु जाने बिना मेरे जीवन में कोई भी बात आएगा क्या? आणि माझा प्रभू न जाणता माझ्या जीवनामध्ये कुठली गोष्ट येते का? मेरा प्रभु जाने बिना एक मेरा बाल तक नहीं गिरता, इतना वो मुझे पर ध्यान देता। आणि माझ्या प्रभूला न ठाऊक राहता माझा एक केसही पडवू शकत नाही, एवढा प्रभूला माझं लक्ष आहे। उस प्रभु का ज्ञान हमें है क्या? आणि त्या प्रभूचं ज्ञान आपल्याला आहे का? दुनिया के लोगों को परमेश्वर का ज्ञान नहीं,
आणि जगाच्या लोकांना परमेश्वराचं ज्ञान नाही और यीशु मसीह को नहीं जानता। आणि ते प्रभू येशू ख्रिस्ताला नाही ओळखत। आजकल ऐसे कितने ईसाई लोग हैं जिन्होंने मसीह को नहीं जाना। आणि आजकाल केवढे ख्रिस्ती लोक आहेत की ज्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताला नाही ओळखलं। है ना, आपको सबको मालूम है जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को पूछा था दुनिया मेरे बारे में क्या कहता है, आणि येशू ख्रिस्ताने शिष्यांना विचारलं होतं जग माझ्या संबंधाने काय म्हणतं, तब हमारे चेलों ने क्या बोला, आणि त्यावेळेला शिष्यांनी काय म्हटलं, हाँ कोई बोल रहा है जो हेरोदा ने जो केला काटा ना वो योहन्ना बपतिस्मा देण्याला उठकर आया वापस। आणि लोक असं म्हणतात हेरोदाने ज्या योहानाचा गळा कापला तो बाप्तिस्मा देणारा योहान परत जिवंत झाला। हाँ कोई बोलता है एलिया आएगा, बोला ना शायद वो एलिया हो सकता है। आणि मग काही लोक म्हणतात एलिया येणार होता ना तो एलिया आहे, नहीं तो यिर्मया हो सकता है, नाहीतर इर्मिया असेल, नहीं तो भविष्यद्वक्ताओं में से एक हो सकता है, नाहीतर जे संदेश त्यांच्यापैकी एक असेल। ये सब कौन बोलता, आणि हे सगळं कोण सांगताय, दुनिया लोग आणि जगाचे लोक। तब प्रभु ने चेलों को पूछा तुम लोग मेरे बारे में क्या कहते, आणि मग प्रभूने शिष्यांना विचारलं तुम्ही माझ्या संबंधाने काय समजता। परंतु पत्रोस ने एक बात बोली, आणि लगेच पेत्राने एक गोष्ट सांगितली, है ना, मत्ती 16 का 16 वचन में, तब 17 वचन में प्रभु ने एक सर्टिफिकेट भी दिया उसको। आणि मग ते 16 अध्याय त्याच्या 16 वचनामध्ये पेत्राने सांगितलं आणि 17 वचनामध्ये प्रभूने त्याला एक प्रमाणपत्र पण दिलं। क्या किया, शमून पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ओ प्रियो, ये बात को जानना ये एक छोटा बात नहीं, आणि या गोष्टीला जाणणं साधारण गोष्ट नाहीये। तब प्रभु ने उनको क्या सर्टिफिकेट दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। ये हर एक बात आत्मिक बात है ना, प्रभु प्रकट करते बिना हम कुछ भी नहीं समझ सकता। आणि कुठलीही आत्मिक गोष्ट प्रभूने प्रकट न करता आपल्याला समजू शकत नाही। आज ये वचन सुनने के समय में भी प्रभु ये सुनने वाले वचन को समझने के लिए मेरी बुद्धि खोल दे, ऐसे एक प्रार्थना के साथ आप बैठेगा तभी आप समझेगा। आणि मग प्रभू बोलणारे जे वचन आहे ते समजण्याकरता हे प्रभू तू माझी बुद्धी उघड, या प्रार्थनेसह तुम्ही बसाल तर ते वचन तुम्हाला समजेल। क्योंकि आपको मालूम है ना, जब लूका उसका 24 अध्याय का 45 वचन में मतलब प्रभु ने उनको पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उनका बुद्धि खोल दी। आणि लूक त्याचा 24 अध्याय आणि 45 वचनामध्ये आपण पाहतो की पवित्र शास्त्र समजण्याकरता प्रभूने त्यांची बुद्धि उघडली। यिर्मयाह 18 में भी यिर्मयाह क्या कहता मालूम है, मुझे बता प्रभु ने बताया इसलिए मैं समझा। आणि यिर्मयाह 11 अध्याय 18 वचनामध्ये यिर्मयाह काय म्हणतो की प्रभूने सांगितलं म्हणून मला समजलं। प्रभु जब तक हमें नहीं समझाएगा वो नहीं समझेगा। आणि जोपर्यंत प्रभू आपल्याला सांगणार नाही तोपर्यंत आपल्याला समजणार नाही। अभी प्रभु हमारे बीच में हमें वो बात को समझा रहा है, आणि प्रभू आपल्या आज मध्ये आहे आणि प्रभू आपल्याला समजून सांगत आहे, हमको समझना है आणि आपल्याला समजून घ्यायचंय। मैंने जिस पर विश्वास किया मैंने उसको जाना है क्या, आणि ज्याच्यावर मी विश्वास केला त्याला मी ओळखलं का। आज भी बहुत लोगों ने नहीं जाना, आजही पुष्कळ लोकांनी नाही ओळखलं। जिसने मुझको बुलाया, ज्याने मला बोलवलं, जिसने मेरा उद्धार किया, ज्याने माझं तारण केलं, जो मेरा वास्तव में प्रभु है आणि जो खरोखर माझा प्रभू आहे, उसने मुझको क्यों मेरा उद्धार किया, आणि त्याने माझं तारण का केलं, ये बात नहीं जानती। आणि या गोष्टीला नाही ओळखत। जानते हैं क्या, ओळखतात का। आज का पीढ़ी के लोग इन बातों में बहुत अज्ञान है, आणि आजच्या पिढीचे लोक या गोष्टी संबंधाने खूप अजाण आहे। कम से कम आज थोड़ा सा समझने के लिए एक सच्चा समर्पित दिल के साथ प्रभु को वचन में बैठो, आणि समजण्याकरता कमीत कमी आजच्या दिवसामध्ये तुम्ही एकदम समर्पित हृदयाने बसा। क्योंकि आपने उद्धार पाया करके आप अवकाश जरूर करता है ना, आणि तुम्ही तारण प्राप्त केलं असं तुम्ही निश्चितच ठेवतात ना। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोगों से आप खरीदा गया, आप प्रभु की मंडली का एक सदस्य है करके आप मानता है ना। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र रक्ताच्या द्वारे तुम्ही विकत घेतले आणि त्याच्या मंडळीचा एक तुम्ही भाग आहे असं समजतात ना। क्योंकि उद्धार पाया हुआ हर एक लोग कौन है, कारण तारण प्राप्त झालेला प्रत्येक व्यक्ती कोण आहे, मंडली का सदस्य है, आणि मंडळीचा तो सदस्य आहे, प्रभु का खरीदा हुआ है, आणि प्रभूचा विकत घेतलेला आहे। और मंडली में आता है, आपण मंडळीमध्ये येतो और जाता है, जातो। परंतु आपको किस उद्देश्य से प्रभु ने ये दुनिया से अलग किया, उसको अभी तक मंडली जीवन में जाना है क्या, आणि प्रभूने कुठल्या उद्देशाने तुम्हाला वेगळं केलं, तुम्ही अजूनपर्यंत हे मंडळी जीवनामध्ये जाणलं का। नहीं तो क्या फायदा फिर, नाही तर काय उपयोग है ना। जब एफेसुस का राजीनों को बुला करके उस सेंडोक मीटिंग में पौलुस आने वाला एक खास शब्द प्रेरितों 20 अध्याय का 28 वचन में कहता है, आणि प्रेषित त्याचा 20 अध्याय त्याचा 28 वचन, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो,
जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। किसका कलीसिया? किसका है? परमेश्वर का कलीसिया। नासिक मंडली किसका है? नासिक मंडळी कोणाची आहे? परमेश्वर का मंडली है, परमेश्वराची मंडळी आहे। परमेश्वर की मंडली में अगुआ लोगों को पवित्र आत्मा नियुक्त करता आणि देवाच्या मंडळीमध्ये जे अध्यक्ष आहे त्यांना पवित्र आत्मा नेमतो। तो इसलिए पवित्र आत्मा से आलोचना पा करके मंडली को खिला करके प्रभु की आगमन की तैयारी करवाना हे प्राचीनों का कर्तव्य है। आणि म्हणूनच मंडळीमध्ये जे वडील आहेत त्यांनी काय आहे की प्रभूच्या आत्म्याच्या द्वारे वाणी प्राप्त करून मंडळीला चालणं आणि प्रभूच्या आगमनाकरता मंडळीला तयार करणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे। मंडली जीवन में आने के बाद में प्रियो हमें जिम्मेवारी बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। आणि मंडळी जीवनामध्ये आल्यानंतर आपली जबाबदारी ही खूप मोठी जबाबदारी आहे, क्योंकि हमको आत्मा का जिम्मेवारी दिया है। कारण आपल्याला आत्म्याची जबाबदारी दिली आहे। एक आत्मा का दाम कितना? आणि एक आत्म्याची मोल किती? बोलो। हाँ देखा, आप लोग जानता। आणि तुम्हाला माहिती आहे ना, सब लोग बोल रहे आणि सगळ्यांनी म्हणायचं, आपको मालूम है ना, तुम्हाला माहित आहे ना, एक आत्मा का दाम सारे जगत से भी ज्यादा है। आणि एका आत्म्याची किंमत संबंध जगापेक्षाही जास्त आहे। तो आपको प्रभु ने किस लिए अलग किया? आणि प्रभूने तुम्हाला कशा करता वेगळं केलं? आत्मा जीतने के लिए। आत्मा जिंकण्याकरता। इसलिए आत्मा जीतने के लिए, आत्मा जिंकण्याकरता। तो आज तक आपने आत्मा जीता क्या? आणि आतापर्यंत तुम्ही आत्मा जिंकला का? जवाब आपको देना है। उत्तर तुम्हाला द्यायचंय। आपने कितने आत्मा जीता? आणि तुम्ही किती आत्मे जिंकले? और एक दो जीता बोल करके तस्लीम मत लेना। आणि एक दोन जिंकले म्हणून समाधान नका मानू। उसका लाभ समझेगा तो, आणि त्याची किंमत तुम्हाला समजली तर, क्योंकि ये बात हल्का रीति में नहीं होती। आणि हे साधारण रीतीने नाही होत। आपको आत्मा जीतने वाले एक पात्र बनना है तो आपको प्रभु का सही ज्ञान चाहिए। आणि आत्मा जिंकणारा एक पात्र तुम्हाला व्हायचं आहे तर मग प्रभूचं खरं ज्ञान असलं पाहिजे। पौलुस कहता है, पौल असं म्हणतो, जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसको जानता। आणि ज्याच्यावर मी विश्वास केला त्याला मी ओळखतो। वो व्यक्ति को उसको अपने बारे में कोई चिंता नहीं। आणि त्या व्यक्तीला आपल्या संबंधाने काही काळजी नाही। आज लोग प्रभु का काम में इस्तेमाल क्यों नहीं होता? आणि आज लोक प्रभूच्या कामामध्ये उपयोगात का नाहीये? प्रभु ने जिस काम के लिए बुलाया वो कार्य क्यों नहीं करता? आणि प्रभूने ज्या कामाकरता बोलवलं ते काम ते का करत नाही? क्योंकि प्रभु से बढ़कर, प्रभु का नियुक्ति से बढ़कर दुनिया की बात उसको अच्छा लगती। आणि प्रभूपेक्षा आणि प्रभूची जी नेमणूक आहे त्याच्यापेक्षा जास्त जगाच्या गोष्टी त्यांना आवडतात। ये दुनिया एक दिन ढल जाएगा। जग हे एक दिवस नाश होईल। ये आकाश में एक दिन ढल जाएगा। आणि आकाश एक दिवस नाश होईल। ढलने वाला बातों में आप आशा करने से क्या फायदा? आणि ज्या नाश होणाऱ्या गोष्टी त्याच्यावर अपेक्षा ठेवून काय उपयोग? आप प्रभु में आने के बाद, आणि तुम्ही प्रभू मध्ये आल्यानंतर प्रभु का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी बात है। आणि प्रभूचं ज्ञान प्राप्त करणं गरजेचं आहे। यीशु मसीह के ज्ञान एक व्यक्ति ने कितना प्राप्त किया जानना है तो पौलुस का अनुभव आप थोड़ा सा जानेगा तो आपको मालूम पड़ेगा। आणि येशू ख्रिस्ताचं ज्ञान एका व्यक्तीने किती जास्त प्राप्त केलं हे जर समजायचं तर मग पौलाचा अनुभव तुम्हाला समजून घ्यावा लागेल। जब फिलिपियों 3 अध्याय 8 वचन, फिलिप्पियराचं पत्र 3 अध्याय 8 वचन। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण। देखा वो प्रयोग आपने देखा। प्रभु यीशु मसीह को पहचान की उत्तमता के कारण मैं सोते रहा। वो मैं सो गया इसलिए मैं मिट्टी में नहीं आया है। मैं और कहीं काम था इसलिए मैं देरी हो गया। नहीं प्रियो, ये बहाना सब मतलब कचरदारी में डालो, नहीं चलता। यहाँ पर पौलुस बोलता है, मैं अपनी प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। फिर खत्म हो गया। जिसके कारण मैंने सब वस्तु की पूरा पढ़ लो ना। हाँ पढ़ो। जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई। वापस एक बार अच्छी तरह पढ़ो। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण हाँ। सब बातों को हानि समझता हूँ। कितने बातों को? सब बातों को। सब बातों को। मतलब क्या है? दुनिया से मिलने वाला, ये दुनिया की आलीशान जीवन बिताने के लिए मुझको प्राप्त होने वाला अनेक बातों को मैं अभी क्या कर दिया? कूड़ा कचरा समझा।
आणि जगाचं आलिशान जीवन जगण्याकरता जगापासून मिळणाऱ्या या ज्या सर्व गोष्टी आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्त प्रीत्यार्थ मी सर्व केर आणि कचरा समजलो। उसके पीछे जाएगा तो मैं आत्मा जीत रहे के लिए बुलावट पाया हुआ मेरा दर्शन नष्ट हो जाएगा। आणि त्याच्या पाठीमागे जर गेलो तर मला जे आत्मा जिंकण्या करता जे दर्शन मिळालेले ते दर्शन माझं नष्ट होईल। और यहाँ पौलुस बोलता है, या ठिकाणी पौल असं म्हणतो, मैं प्रभु यीशु मसीह के उस ज्ञान की उत्तमता के कारण आणि येशू ख्रिस्ताच्या ज्ञानाच्या त्या उत्तमतेमुळे मुझे कौन बुलाया आणि मला कुणी बोलवलं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आणि सर्वशक्तिमान परमेश्वरने मला बोलवलंय। कैसा क्या बात है? आणि कसं काय ते? अभी हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब नासिक आ रहे हैं आणि प्रधानमंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नाशिकला येत आहे। मेरे को फोन किया, मला फोन केला, टॉमी मैं नासिक आने के ड्राइवर आपके साथ घर में रहना चाहता हूं आणि नाशिकला आल्यानंतर तुमच्या घरामध्ये मी राहील। सॉरी साहब, मैं बहुत बिजी में है, मेरे को बहुत काम है, ऐसा बोलेगा? आणि मला क्षमा करा, मला खूप काम आहे असं म्हणाल का? बोलो अभी मेरे जगह पर आपका नाम बोला, आपको बुलाया नाम लेकर के, अरे बात आप ये सोचेगा मेरा नाम कैसे जाना भाई? आणि पहिला प्रश्न तुम्हाला येईल की नरेंद्र मोदींना माझं नाव कसं काय माहिती? क्योंकि वो व्यक्ति मेरा नाम जाना बोलेगा तो ये अजब बात है। आणि त्या व्यक्तीने माझं नाव त्याला माहित आहे, हीच मोठा आश्चर्य आहे। और वो बोलते हैं कि मेरे साथ यदि आने के लिए रहना भी चाहता है तो मैं कितना बिजी शेड्यूल आदमी है तो भी मैं उसको ना करेगा क्या? आणि मग ते म्हटले की इथं आल्यानंतर तुमच्या सोबत मला राहायचंय, मग मला किती पण मी व्यस्त असेल तरी मी नाही म्हणेल का? ऐसे कॉल आ गया तो मैं क्या करेगा? आणि अशा एक कॉल आला तर मी काय करेल? मैं चुप रहेगा? मी गप्प राहील का? पहली बात क्या क्या तैयारी करेगा? आणि पहिली गोष्ट मी काय काय तयारी करेल? इतना नहीं, एवढंच नाही, जो भी सुनेगा जो भी मिलेगा ना, आणि जो कोणी मला भेटेल। मेरे को एक कॉल आया, क्या किसका? वो नरेंद्र मोदी साहब का। हाँ, फिर वो मेरे साथ रहना चाहता है, आपको इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा तो भी आप मैं पूरा कहानी सुना करके ही छोड़ेगा। तुम्हाला ते ऐकण्यामध्ये काही इंटरेस्ट नसेल तरी पूर्ण गोष्ट मी तुम्हाला सांगूनच सोडेल। क्यों? का? क्योंकि बड़ा बात है भैया, आणि मोठी गोष्ट आहे प्रियांनो, सच बात है, खरं आहे। और वो बोलता है कि जब नासिक आएगा मैं आपके साथ ही घूमना चाहता हूँ। आणि नाशिकला आल्यानंतर तुमच्या सोबत मला मी फिरेल। क्यों? मैं बोलेगा टाइम नहीं, आणि मी म्हणेल का माझ्याकडे वेळ नाहीये? ऐसा बोलने वाला बिल्कुल बेवकूफ है आणि असं बोलणारा मूर्ख आहे। सही बात है, खरं आहे। एक मामूली एक देश का या एक राज्य का प्रधानमंत्री के साथ इतना आपका बड़ा ये है, अभी भी आपने जिस पर विश्वास किया वो प्रभु को आपने नहीं जाना। आणि एका देशाचा एक पंतप्रधान संबंधाने तुम्हाला जर एवढी उत्सुकता आहे तर मग अजूनही ज्याने तुम्हाला बोलवलं त्या परमेश्वराला तुम्ही नाही ओळखलं। प्रिय, उसकी पदवी उसकी बात है सिर्फ 5-10 साल का बात है, आणि त्याचं जे पद त्याच्या गोष्टी 5-10 वर्षाच्या आहे। और इतना नहीं, अगर मर गया तो क्या? आणि एवढंच काय ते मेले तर संपलं। परंतु हमने जिस पर विश्वास किया आणि ज्याच्यावर आपण विश्वास केला वो 5-10 काल के लिए आणि ते 5-10 वर्षाकरता नाही, हमेशा का राजा है, अनंत अनंत कालचा तो राजा आहे। राजाओं की राजा प्रभुओं का प्रभु है, आणि तो राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू आहे। किसने मुझको बुलाया आणि त्याने मला का बोलवलं? और कौन मेरे साथ रहना चाहता? आणि कोण माझ्या सोबत राहू इच्छितो? कौन मेरे साथ कार्य करना चाहता? आणि कोण माझ्या सोबत काम करू इच्छितो? वो बात आपने जाना है क्या? आणि प्राणो ती गोष्ट आपण जाणली आहे का? मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु में आने के बाद में बहुत लोगों को उसका बुलाहट का महत्व मालूम नहीं, आणि प्रभू मध्ये आल्यानंतर हे लोकांना त्यांच्या पाचारणाचं महत्व माहित नाही, इसलिए वो सुसमाचार के योग्य जीवन नहीं बिताते, आणि म्हणून सुवार्ते साजेस असं ते जीवन जगत नाही। फिलिपियों 27 वचन की आखिरी में ऐसे लिखा है, आणि फिलिप्पियराचं पत्र पहिला अध्याय 27 वचनाच्या शेवटी असं लिहिलंय, तो सुसमाचार के योग्य जीवन बिताओ, आणि सुवार्तेस योग्य असं जीवन जग। कैसे जीवन बिताना? आणि कसं जीवन जगायचं? सुसमाचार का योग्य जीवन, आणि सुवार्तेस योग्य असं जीवन जग। सुसमाचार एक प्रकार एक समाचार है, परंतु उससे बढ़कर के सुसमाचार वो एक व्यक्ति है, आणि सुवार्ता एक प्रकारे ती वार्ता आहे, पण एक प्रकारे सांगायचं झालं तर ते एक व्यक्ती आहे। सुसमाचार सिर्फ एक समाचार नहीं, आणि सुवार्ता फक्त एक वार्ता नाहीये, वो एक व्यक्ति है, आणि ती एक व्यक्ति है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 8 वचन में प्रेषित पौलुस
उसका बारे में इस रीति में कहता है। दुसरं तिमोथेला पत्र 2 अध्याय आणि त्याच्या 8 वचनामध्ये प्रेषित पौल अशा प्रकारे म्हणतो, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार। देखा, यही तो मेरा सुसमाचार है आणि हीच तर माझी सुवार्ता आहे। यो सुसमाचार क्या है? यानो सुवार्ता काय आहे? सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह है आणि सुवार्ता प्रभु येशू ख्रिस्त आहे। यीशु मसीह को हमें दुनिया को देना है आणि येशू ख्रिस्ताला आपण जगाला द्यायचं आहे। जो भी सुसमाचार सुनता है उसको यीशु मसीह मिलना चाहिए। आणि जो कोणी सुवार्ता सांगतो त्याला येशू ख्रिस्त मिळाला पाहिजे। क्यों मिलना चाहिए? का मिळाला पाहिजे? क्यों उसको प्राप्त करना चाहिए? आणि का त्याने मिळवायला पाहिजे? क्योंकि वही एकमात्र जगत का उद्धार करता है। कारण तो एकमात्र जगाचा तारण करता है। वही एकमात्र दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। आणि तो एकमात्र जगामध्ये पापी लोकांचं तारण करण्याकरता आला। वही एकमात्र नाम है जिस नाम से हमें पाप क्षमा है। आणि ते एकमात्र नाव आहे की ज्या नावामध्ये आपल्याला पापांची क्षमा आहे। इसने हमें प्यार करके स्वर्गीय महिमा छोड़ करके दुनिया में आया और हमारा पाप की सजा अपने ऊपर उड़ा करके सूली पर मरा। आणि ज्याने आपला गौरव सोडून पृथ्वीवर आला आणि आपलं पाप आपल्या स्वतःवर घेऊन वधस्तंभावर आपल्या करता मेला और वो जी उड़ा आणि तो पुन्हा जिवंत झाला पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठा है आणि पिताच्या उजवीकडे जाऊन बसला आहे। यो उस प्रभु को जानना कितनी जरूरी बात है। ब्रँडो त्या प्रभूला जाणणं किती गरजेचं आहे। इस प्रभु को अगर जानेगा तो आणि या प्रभूला आपण ओळखलं तर फिर वो व्यक्ति किसी प्रकार मतलब परेशान रहेगा। आणि मग तो व्यक्ती कुठल्या प्रकारची चिंता करेल का? क्योंकि वो वायदा क्या किया? कारण प्रभूने अभिवचन काय दिले? मत्ती 28:20 मत्ती 28 अध्याय त्याचं 20 वचन, इस युग का अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। आणि या युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी तुझ्या सोबत आहे। जो भी लोग प्रभु यीशु को अपना दिल देगा, आणि प्रियांनो जे पण लोक आपलं हृदय प्रभू येशू ख्रिस्ताला देतील, प्रभु कभी भी आपको बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। आणि प्रभू कधीही मध्येच तुम्हाला सोडून जाणार प्रभु नाही। आपके साथ रहेगा आणि प्रभू तुमच्या सोबत राहील। वायदा है। आणि केवढे अद्भुत असं वचन आहे। अभी पौलुस यहाँ पर कहता है, आणि पौल या ठिकाणी असं सांगत आहे, मैं उस प्रभु का ज्ञान की उत्तमता के कारण, आणि प्रभूच्या त्या ज्ञानाच्या उत्तमतेमुळे, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ जिस पर मैंने विश्वास किया। आणि मी ज्याच्यावर विश्वास केला त्याला मी जाणतो। जो प्रभु को जानेगा उसको ये दुनिया तुच्छ लगेगा। आणि जो कोणी प्रभूला जाणतो त्याला हे जग तुच्छ वाटेल। सिर्फ ये दुनिया तुच्छ लगेगा ऐसा नहीं, आणि फक्त हे जग तुच्छ वाटेल असं नाही, उसको अपना प्राण भी तुच्छ लगेगा। आणि त्याला आपला जीव सुद्धा तुच्छ वाटेल। बहुत बड़ी बात है। आणि खूप मोठी गोष्ट आहे। वो 10 दिन ज्यादा ये दुनिया में रहेंगे करके नहीं सोचेगा, 10 दिन ज्यादा मैं उधर जाकर प्रभु के साथ रहेंगे सोचेगा। आणि या जगामध्ये 10 दिवस जास्त जीवन जगू अशी त्याची इच्छा राहणार नाहीये, तर तिकडे जाऊन 10 दिवस जास्त मी प्रभू सोबत राहू अशी त्याची इच्छा राहील। क्योंकि जितना जल्दी यहाँ से जाएगा तभी तो जल्दी उधर ही पहुंचेगा। आणि जेवढा लवकर इथून जाईल तेवढा लवकर तर तिथं पोहोचेल। किसी लोग इच्छा है आमेन। मृत्यु के बारे में सुनने के टाइम मृत्यु नहीं जाने का। और उधर सब इधर अरे स्वर्ग इधर से खराब है क्या? अयो स्वर्ग जाने के बाद में एक बार मृत्यु विजिट करके जाओ, आओ प्रतिबंध देगा, बोलेगा तो भी बोलेगा सॉरी मुझे मत भेजो, दूसरा को भेजो। आणि एकदा स्वर्गामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला सांगितलं जाऊन जरा पृथ्वीवर जाऊन एकदा भेट देऊन या, मग त्यावेळेला म्हणाल नाही आम्ही स्वर्ग सोडून नाही जाणार, दुसरं कोणाला तरी पृथ्वीवर पाठवा। यो एक बात जानना, स्वर्ग कितना सुंदर जगह है। हम लोग गीत गाते ना, स्वर्ग कितना सुंदर। हाँ स्वर्ग बहुत सुंदर है प्रियो। आणि प्रियांनो स्वर्ग खूप सुंदर आहे। तो इधर से जाएगा तो हम कहाँ जाएगा? आणि इथून गेलो कुठे जाणार? स्वर्ग में, स्वर्गात जाऊ। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। आणि मोठी गोष्ट आहे ना प्रियांनो। तो इसलिए यहाँ पर मैं और भी टॉनिक पी करके क्या क्या विटामिन टैबलेट खा करके मैं 10 दिन 10 साल और आयु बढ़ाऊंगा सोच करके परेशान मत होना। आणि इथे मी अजून टॉनिक पिल आणि 10 वर्ष वाढून जीवन जगेल म्हणून तुम्ही त्रस्त होऊ नका। आपको ये दुनिया शांति से रहने नहीं देगा। आणि हे जग तुम्हाला शांतीने राहू देणार नाही। यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं भी हो। आणि या ठिकाणी कुठली सुरक्षा नाहीये। आपको दुनिया अच्छा लगता, स्वर्ग अच्छा लगता? तुम्हाला जग चांगलं वाटतं का स्वर्ग चांगलं वाटतं? सच बोलो, खरं सांगा। कई लोगों को दुनिया अच्छा लगता, काही लोकांना जग चांगलं लंबा प्लान बनाया हुआ है आणि मोठी योजना बनवली आहे। प्रियो धोखा है प्रियो, प्रेरणो फसगत आहे। प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कहता है, आणि प्रभूचा दास प्रेषित पौल असं म्हणतो, वो मैंने जिस पर विश्वास किया उस प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण, आणि ज्याच्यावर मी विश्वास केला त्याच्या ज्ञानाच्या उत्तमतेमुळे, ये दुनिया से मिलने वाला अच्छा से अच्छा बात भी मैंने जो आशा किया हुआ स्वर्ग के सामने कूड़ा है, कचरा है,
कुछ लायक नहीं चाहने का। आणि मग मी या जगामध्ये केलेल्या चांगल्यातल्या चांगल्या ज्या आशा केलेल्या गोष्टी आहेत त्या प्रभू समोर केर कचरा आहे। ओ प्रियो, इस कारण जब प्रेरितों का उसका 20 अध्याय के 24 वचन में, प्रेषित त्याचा 20 अध्याय त्याच्या 24 वचनामध्ये, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हम अनेक लोग ये सेवा दिया है आणि आपल्या प्रत्येकाला ही सेवा दिलेली आहे। हम अनेक लोगों को सुसमाचार का सेवा दिया है आणि आपल्या प्रत्येकाला सुवार्तेची सेवा दिली आहे। सुवार्ता क्या है? आणि सुवार्ता काय आहे? सिर्फ एक वार्ता नहीं, फक्त एक वार्ता नाही आहे, यीशु मसीह, आणि तो एक व्यक्तित्व आहे आणि तो प्रभू यीशु ख्रिस्त आहे। तो आप में यीशु मसीह आ गया तो आपसे आपके संपर्क में आने वाले सबको यीशु मसीह मिलना चाहिए। आणि जर मग प्रभू यीशु ख्रिस्त तुमच्यामध्ये आला तर मग तुमच्याद्वारे इतर लोकांना भेटला पाहिजे। समझ में आ रहा है? आमीन। तो ये देने के समय में पौलुस बोलता है शायद प्राण हानि हो सकता है। आणि हे देत असताना पौल म्हणतो कदाचित तुमचा जीव पण जाऊ शकतोय। हाँ, क्योंकि ये सुसमाचार ये दुनिया बिल्कुल नहीं चाहता, कारण हे सुवार्ता जगाला अजिबात आवडत नाही। क्योंकि ये सुसमाचार से पापी मन पर करके प्रभू में आ जाता है, प्रभू के राज में आता है। ये इस दुनिया का ईश्वर शैतान कभी नहीं चाहता। आणि ही सुवार्ता ऐकून एक पापी व्यक्ती पश्चाताप करून प्रभू मध्ये येतो आणि सैतानाला हे अजिबात नाही आवडत, इसलिए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता आणि है, म्हणून तो लढायला तयार होतो, आपका प्राण का हानि का धमकी देगा आणि तुमचा जीव घेऊन टाकेल अशी धमकी देईल। तब कई लोग घबरा जाते आणि त्यावेळेला काही लोक घाबरतील, है ना, कई प्रकार का आपका निंदा अपमान करेगा आणि पुष्कळ प्रकारे तुमचा निंदा आणि अपमान करेल। और जो हमको ये दुनिया से मिलने वाला मतलब अभिवादन या प्रशंसा अच्छा लगता, आणि या जगापासून मिळणारी आपल्याला प्रशंसा चांगली वाटते, तो वो लोग अपना प्राण को प्रिय जान करके प्रभु का गवाही देना छोड़ करके शाबाशी के पीछे प्रभु की इच्छा से बाहर जाएगा। आणि मग ते लोक आपल्या जीवाची पर्वा करत जगापासून मिळणारी प्रशंसा स्वीकारण्याकरता प्रभूला सोडतील। आज मुझे सुनने वाला पवित्र लोग ये शब्द को थोड़ा ध्यान से पढ़कर थोड़ा उत्तर प्रभु को देना। वो वचन कौन सा मालूम है? फिलिपियों 2:21, फिलिपकराचं पत्र 2 अध्याय त्याचं 21 वचन। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। मैं अभी किसी के ऊपर अंगुली नहीं दिखाऊंगा आणि कोणाला मी आता बोट नाही दाखवणार। प्रभु का वचन कहता है, आणि प्रभूचं वचन सांगतं, पौलुस ये बोलने के समय में शायद उसका दिल कितना टूटा होगा। आणि प्रेषित पौल हे बोलत असताना कदाचित त्याचं हृदय किती तुटलं असेल। हम लोग इसलिए दुनिया से अलग किया प्रयोग, आणि आपण कशा करता या जगापासून वेगळं केलं? प्रभु के लिए, प्रभू करता, प्रभु का काम करने के लिए, आणि प्रभूचं काम करण्याकरता। और तो आज का दिन आपको दिया प्रभु ने, आपने क्या किया? आणि आजचा दिवस प्रभूने तुम्हाला दिला, तुम्ही काय केलं? आपको दुनिया का कोई काम नहीं करना करके मैं कभी नहीं बोला है, आणि जगाचं कुठलं काम करू नका असं मी कधी बोललो नाही। क्योंकि जो काम नहीं करता वो खाना भी नहीं खाना चाहिए। आणि जो काम करत नाही त्याने जेवण पण नको करायला। काम करना, काम करा, और साथ में प्रभु का काम भी करना है। आणि त्याच्यासोबत प्रभूचं कामही करायचंय। कर सकता है? करू शकतो, अरे कर सकता है, करू शकतो ना, है ना। एक गवर्नमेंट के अधीन में यहाँ पर हार्ड है, तकलीफ है, वो आर्मी है। आर्मी में 14 साल मैंने सेवा प्रभू में आने के बाद में किया, वो प्रभु का गवाह बनकर के किया। आणि आर्मी मध्ये जे सगळ्यात कठीण आहे तिथे मी 14 वर्ष सेवा केली आणि तिथे ते प्रभू मध्ये राहून केली। 14 साल में 18 साल किया, लेकिन प्रभु में 14 साल मानव गवाह बनकर दी। आणि 18 वर्ष सर्व्हिस केली, त्याच्यापैकी 14 वर्ष प्रभू मध्ये राहून त्याचा साक्षीदार राहून सेवा केली। आपको समझना पड़ेगा, आणि समजून घ्या, एक दिन कम से कम 100 लोगों को कम से कम प्रभु का संदेश देता था। आणि दिवसातून कमीत कमी 100 लोकांना प्रभूचा संदेश देत होतो। आप बताओ, तुम्ही सांगा, हमें प्रभु का काम कितना उत्साह से करना चाहिए, आणि आपण प्रभूचं काम किती उत्साहाने करायला पाहिजे। आज प्रभु हमें बुला करके खड़ा करेगा, मैंने तुझे मेरे गवाह बनने के लिए
तुझे नियुक्त किया था, तूने क्या किया पूछेगा, क्या जवाब देगा फिर? आणि तुला आज प्रभूने आपल्याला त्याच्या समोर उभं करून जर म्हटलं की माझं काम करण्याकरता तुला नेमलं होतं, तर तुम्ही काय उत्तर द्याल? ये सुसमाचार वास्तव में आपके जीवन को बदला है क्या? आणि ही सुवार्ता खरोखर तुमचं जीवन बदललंय का? और आज आप एक सुवार्थी है क्या? आणि तुम्ही एक सुवार्थिक आहेत का? वही रोमियो उसका पहला अध्याय का 14 और 15 वचन में पौलुस क्या बोलता? रोम त्याचा पहिला अध्याय 14 आणि 15 वचनामध्ये पौल काय म्हणतो? और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और बुद्धियों का कर्जदार हूं। देखा, मतलब मैं यूनानियों और निर्बुद्धियों, किसका? अन्य भाषियों, अन्य भाषियों का, बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का। बुद्धिमान और निर्बुद्धि, ये कौन है निर्बुद्धि? हे मूर्ख म्हणजे कोण आहे? आपको मालूम है? प्रभु को नहीं ढूंढता। ये निर्बुद्धि बोलेगा तो उसका दिमाग ठीक काम नहीं करता, वो नहीं। ये निर्बुद्धि वो है जो ग्रीक भाषा नहीं जानता था। आणि निर्बुद्धी या ठिकाणी कोणाला म्हटलंय ज्याला ग्रीक भाषा नव्हती येत? उस समय में हर जगह पर ये ग्रीक भाषा मानव सिखाया जाता था और बोलना पड़ता था। आणि त्या वेळेला सगळ्यांनाच ही ग्रीक भाषा शिकवली जात असे आणि ती बोलावी लागत असे। इसलिए जो ग्रीक भाषा भी नहीं जानता उसके लिए मैं कर्जदार है, क्योंकि मैं ग्रीक जानता हूँ। आणि ज्याला ग्रीक भाषा येत नाही त्यांच्याकरता मी कर्जदार आहे, कारण मला येते। कई शब्द अभी ये बात स्टडी बाइबल से मालूम पड़ता है, आप लोगों को नहीं मिलता, इसलिए मैंने आपको ये बात बताया। आणि काही स्टडी बायबल मधून हे असं मिळतं म्हणून मी तुम्हाला माहिती नाही राहत म्हणून मी सांगत आहे। कई शब्द सही विधि में हमको एकदम ऐसे समझ में नहीं आएगा, आणि काही शब्द लगेच आपल्याला असे समजणार नाही। शायद हम उसको दूसरा प्रकार भी एक व्याख्या दे करके गलत हो सकता, आणि हे एक वेगळ्या प्रकारे त्याचं विश्लेषण करून ते चुकीचं होईल, ऐसा ना होने के लिए। असं न होण्याकरता तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक गोष्ट सांगू इच्छितो। प्रियो प्रभु का दास यहाँ पर सबके प्रति कर्जदार समझता आणि प्रभूचा दास सगळ्या संबंधाने स्वतःला ऋणी समजतो, है ना। हम आपको मालूम है, अगर हम कर्जदार बोलेगा तो हमको नींद नहीं आएगा, आणि आपण जर ऋणी म्हटलं तर आपल्याला झोप नाही येणार, है ना। और जब तक वो खर्चा निभाएगा नहीं तब तक वो एक अच्छा इंसान है, तो उसको नींद नहीं आएगा। आणि एक चांगला मनुष्य आहे तर तो कोणाच्या ऋणामध्ये आहे, तो जोपर्यंत ते ऋण फेडत नाही तोपर्यंत त्याला चांगली झोप येणार तो नाही, जल्दी से जल्दी वो पूरा करने के लिए कोशिश करे, आणि लवकरात लवकर तो पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल। तो यहाँ पर उधार पाए वो हर एक लोग कौन है? आणि या ठिकाणी तारण प्राप्त झालेला प्रत्येक मनुष्य कोण आहे? कर्जदार। तो एक ऋणी आहे। जो भी हमें मिला वो व्यक्ति उधार नहीं पाया तो तुरंत वो कर्ज देने के लिए तैयार होने। आणि मग जो कोणी आपल्याला भेटतो त्याचं तारण नाही झालं तर लगेच आपण त्याला सुवार्ता सांगण्याकरता तयार राहायला पाहिजे। हाँ, हमें उनको क्या देना है? यीशु मसीह को देना है। आणि आपण त्याला काय द्यायचं ते येशू ख्रिस्ताला द्यायचंय। उनको भी यीशु मसीह को देने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ पर रखा, और हम उसको नहीं देता तो हमारा खर्चा बना रहता। आणि मग त्यांना सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्ताला देण्याकरता प्रभूने आपल्याला या ठिकाणी ठेवलंय, आणि जर नाही देत तर मग आपण ऋणी राहतो। उसका 15 वचन भी पढ़। त्याचं 15 वचनही वाचा। मैं तुम्हें भी हाँ। जो रोम में रहते हो हाँ। सुसमाचार सुनाने को कर सकते हैं आप। देखा, मतलब वो हमेशा वहां पर रहने वाला लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, वो मेरे पास अभी टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी में, ऐसे कभी नहीं बोलेगा। आणि त्या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांना सुवार्ता सांगण्याकरता माझ्याकडे वेळ नाही असं कधी नाही म्हणत, परंतु आपका जीवन में सुसमाचार बोलने के लिए समय है क्या? आणि तुमच्या जीवनामध्ये सुवार्ता सांगण्याकरता वेळ आहे का? आप सोचो, फ्रेंड तुम्ही विचार करा। मैं हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है क्या? आणि नेहमी मी सुवार्ता सांगायला तयार आहे का? ये सुसमाचार दूसरे को ना देने के कारण लोग नष्ट हो रहा है, आणि सुवार्ता इतर लोकांना न दिल्या कारणाने लोकांचा नाश होत आहे। लोग मानव आग में जीकर नरक में जा रहा है, आणि लोक पापामध्ये जीवन जगून नरकामध्ये जात आहे। इसका जिम्मेवार कौन है? आणि याचे जबाबदार कोण आहे? उधार पाया हम लोग हैं। आणि तारण प्राप्त झालेले आपण आहोत, हमने वो कर्जा नहीं दिया, आणि आपण ते कर्ज नाही फेडलं, है ना। आज लोगों को जीवन मिलाने के लिए कई प्रकार का तकलीफ है, आणि आज लोकांना जीवन जगण्याकरता पुष्कळ प्रकारचा त्रास आहे। है ना। अभी कल एक संभव हुआ, काल एक घटना झाली। एक लूसी नाम की एक बहन, लूसी नावाची एक ख्रिस्ती बहीण, उनका 3 बच्चा है, एक 14 साल का लड़का है और एक 11 साल की एक बेटी और 10 साल की एक बेटी। आणि तिला 3 मुले, एक 14 वर्षाचा मुलगा आणि एक
11 वर्षाची आणि 10 वर्षाची मुलगी. और ये लूसी एक बीएससी नेट्स था आणि ही लूसी जी आहे ती बीएससी नर्सिंग झालं तो होतं. उसका पति ने बोला उसको तुम नौकरी नहीं करना. आणि तिच्या नवऱ्याने तिला सांगितलं तू नोकरी नाही करायची. उसको मतलब उसका पति को अच्छा मतलब काम है, किरान ऑयल कंपनी में बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा तनख्वाह मिलता है, इसलिए वो उसको नहीं मानते थे. कुछ झगड़ा के कारण वो लोग अलग हो गया. आणि मग काही त्यांच्यामध्ये वादविवाद झाले आणि ते विभक्त झाले. ये दोनों बेटियों को लेकर के गया आणि दोन्ही मुलींना घेऊन गेली. बेटा मतलब वो उसका पिताजी का कर आणि मुलगा जो तो बापाकडे राहिला. और अभी वो 12 साल से बिना काम नहीं किया, इसलिए कई हॉस्पिटल में जाकर के नौकरी ढूंढा तो उन्होंने नहीं दिया. आणि 12 वर्ष तिने काम नाही केलं म्हणून पुष्कळ हॉस्पिटलमध्ये जाऊन तिने नोकरी शोधली तर तिला नाही मिळाली. तो हमको आपको मालूम है 150 लोग कम से कम 1-1.5 साल अगर कंटिन्यूस जॉब नहीं किया तो उसको कोई लेता नहीं. आणि जे नर्सिंग झालेले त्यांनी 1-1.5 वर्ष जर काम नाही केलं तर मग त्यांना परत घेत नाही. अब ये 12 साल से नहीं किया आणि 12 वर्षापासून हिने केलं नव्हतं. आखिर उसने क्या किया, शेवटी तिने काय केलं, अपने माँ बाप के साथ उसका घर में रहते थे, लेकिन अभी मतलब ऐसा समस्या पैसा का समस्या आया तो उन्होंने दोनों बेटियों को लेकर के रेलवे ट्रैक में गया और ट्रेन आने के टाइम पर वो तीनों आपस में ऐसे पकड़ के खड़ा हो गया, ट्रेन ऊपर से गया, चटनी हो गई. आणि मग ते रेल्वे ट्रॅक मध्ये गेले आणि तिघांनी आत्महत्या केली. मैंने कहा अब देखिए अगर वो उसको ये सुसमाचार मिला होता तो कभी ऐसे नहीं करता. आणि तिला जरी सुवार्थ मिळाली असती तर तिने असं नसतं केलं. अगर उसको उदार का अनुभव होता वो कभी ऐसा सोचता नहीं था. आणि तिला जर तारणाचा अनुभव असता तर तिने असा विचार नसता केला. भैया इस रीति में इतनी आपको मालूम है शैतान कोई ना कोई निराशा या कुछ ना कोई ऐसा बात ला करके लोगों को मतलब आत्महत्या का प्रेरणा देता. आणि लोक सैतान काय आहे, लोकांमध्ये अशा प्रकारच्या काही गोष्टी आणून आत्महत्या करण्याची प्रेरणा देतो. आजकल एक एक न्यूज सुनता है तो बहुत भयंकर लगता है. आणि आजकाल एक एक बातमी ऐकतो तर मग भयंकर वाटतं. भैया ये सुसमाचार अशांति में रहने वालों को शांति देता, निराशा में रहने वालों को आशा देता. सुसमाचार बड़ा काम करता प्रियो. आणि प्रणव सुवार्ता जे अशांतीमध्ये राहतात त्यांना आशा देतात, आशा दिली जाते, आणि जे बेचैन राहतात त्यांना शांती देतात. पड़ोसियों 1:3 में क्या बोलता, कलसीकराचं पत्र 1 अध्याय 3 वचन. हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करने अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो. क्या होता है मतलब भाषा में थोड़ा आगे पीछे हो जाता मानव. पहला इसमें सुसमाचार का सत्य वचन जब तुम्हारे पास आया, उस आशा की कौन सा वचन है वो, वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, 5 है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन से उसे पढ़ो. सुसमाचार का सत्य वचन से, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है, जो स्वर्ग में तुम्हारे लिए लगा हुआ आशा, सुसमाचार के प्रति तुम्हें मिलने वाला आशा. अभी वो जो आशा आप लोगों का कैसे भरनी है, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है. बस तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई सुसमाचार तुम्हें आशा दिया, आणि सुवार्थेने तुम्हाला आशा दिली. लंबी बात है, किती मोठी गोष्ट आहे. निराशा में रहने वालों को आशा देकर के जीवन बदलने वाला बात सुसमाचार करता. आणि निराशामध्ये राहणाऱ्या लोकांना आशा प्रदान करणारी गोष्ट म्हणजे सुवार्ता आहे. सुसमाचार क्या देता, आणि सुवार्ता काय देतं, कैसा भी आप भयानक निराशा में रहोगे कभी वो व्यक्ति को आशा देता. आणि कितीही भयंकर अवस्थेमध्ये राहिले तरी त्या व्यक्तीला प्रभू सुवार्ता आशा देते. कभी भी हो ऐसा आत्महत्या के बारे में कभी सोचेगा ही नहीं, आणि कधी तो आत्महत्या संबंधाने विचार करणार नाही. बहुत गंभीर बात है आणि खूप गंभीर गोष्ट आहे. उसका 23 वचन पढ़ना, त्याचं 23 वचन. 12 अध्याय का 23. यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को, उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना.
देखिए उधर भी जो आना चाहिए, तुम विश्वास पे बना रह पाएगा। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। हाँ, मतलब ये सब आगे पीछे करके कैसे उसका अर्थ एक अलग रीति में आ जाता। मतलब ये विश्वास की आशा, मतलब ये आशा भरा सुसमाचार सुनने से वो विश्वास में बना रह पाएगा। आणि आशेने भरलेली सुवार्थ ऐकल्यानंतर तो विश्वासामध्ये दृढ राहील। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, रेणू एक गोष्ट सांगू इच्छितो, मतलब ये सुसमाचार आपका जीवन को पूर्ण में बदलता आणि ही सुवार्थ तुमचं जीवन संपूर्णरित्या बदलते। एफेसियों 1:13 बरोबर ना, एफेसियों 1:13 इफिसकाराचं पत्र 1:13 मैं एक्चुअली वो हर एक बात में पहले हिंदी रेफरेंस भी देखता था, लेकिन आज मेरे को उसके लिए समय नहीं मिला। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य के वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। प्रियो, तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार, ये सत्य का वचन है। ये वचन क्या करता है? ये सुसमाचार क्या है? सत्य का वचन है। आणि सुवार्थ काय आहे? सत्याचं वचन आहे। ये तुम्हारा उद्धार करता आणि हे तुमचं तारण करतं, है ना। बहुत बड़ी बात है, खूप मोठी गोष्ट आहे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक गोष्ट सांगू इच्छितो, जीवन मतलब सुसमाचार आपका जीवन को बदलेगा। आणि सुवार्थ तुमचं जीवन बदलले। इधर कितने लोग बोल सकता है कि सुसमाचार ने मेरे जीवन बदला, आणि किती लोक असं म्हणू शकतील की सुवार्थेच्या द्वारे माझं जीवन बदललं। ये सुसमाचार ही हमारे जीवन को बदला ना। सुवार्थेनेच आपलं जीवन बदललं ना। अब यहाँ पर पौलुस कहता है, या ठिकाणी पौलुस म्हणतो, जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ। ज्याच्यावर मी विश्वास केला त्याला मी जाणतो। आज भी जानता है क्या? आजही तुम्ही जाणतात का? ये जो विश्वास, जो भी लोग विश्वास करता है तो उसको जरूर देखने में मालूम पड़ता। आणि जो विश्वास ठेवतो त्याला पाहिल्यावर लगेच समजतं। क्यों? का? क्योंकि वो प्रभु में आया, कारण तो प्रभु मध्ये आला। उसका जीवन में तीतोस उसका 3 अध्याय का 8 वचन, तीताला पत्र 3 अध्याय 8 वचन। बहुत अनमोल बात है। हाँ, यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, जिन्होंने भी परमेश्वर पर विश्वास किया, वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। देखा, वो भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। प्रियो, प्रभु में विश्वास किया व्यक्ति कोई बुरा काम नहीं करेगा, भले कामों में सत्कर्म देगा। आणि प्रभू मध्ये विश्वास करणारा जो व्यक्ती आहे तो कधी वाईट काम नाही करणार, तो चांगल्या कामामध्ये सद्गर्म राहील। आज हमारे जीवन में प्रभु में विश्वास किया है तो मैं उस भले कामों में उलझा ही है क्या? आणि आज मी प्रभु मध्ये जर विश्वास केला तर मी त्या चांगल्या कामामध्ये लवलीन आहे का? बहुत बड़ी बात है ना भाई, आणि खूप मोठी गोष्ट आहे ना। इस अंदर समय में आणि या शेवटल्या काळामध्ये प्रभु में आए हुए अनेक पवित्र लोगों को मैं विनती करता हूँ। आणि प्रभु मध्ये आलेल्या प्रत्येकाला मी विनंती करतो। अच्छा, वो मेरा विनती नहीं, पत्रोस एक खास शब्द, उसका दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 18 वचन में कहता है, वो वचन पढ़ करके पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। देखा, प्रभु का अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। प्रियो, बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन हमें प्रभु का उस ज्ञान में बढ़ते जाना पाहिजे आणि दिवसेंदिवस प्रभूच्या त्या ज्ञानामध्ये आपण वाढत जायचंय। हमें हिम्मत से कहना चाहिए आणि धैर्याने आपण म्हणायला पाहिजे, मैं जिस पर विश्वास किया मैं उस प्रभु को जानता हूँ, आणि ज्याच्यावर मी विश्वास केला त्या प्रभूला मी जाणतो। उसका ज्ञान में बढ़ना प्रिय, आणि त्याच्या ज्ञानामध्ये वाढा। आज बहुत लोग प्रभु का ज्ञान में ना बढ़ने के कारण प्रभु का काम में वो नहीं आते, आणि पुष्कळ लोक प्रभूच्या ज्ञानामध्ये न वाढल्या कारणाने प्रभूच्या कामात येत नाही। आज कितने लोग सच्चा दिल से कह पाएगा, आणि किती लोक खऱ्या अंतःकरणाने बोलू शकतील, मैंने जिस पर विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ, आणि ज्याच्यावर मी विश्वास केला त्याला मी ओळखतो। अगर आप प्रभु को जानेगा तो, आणि आपण प्रभूला ओळखलं तर आप कभी दुखी निराश नहीं रह सकते, तुम्ही कधी दुःखी निराश नाही राहणार, है ना। आप कभी भी अपना आशा त्याग नहीं सकते, कधीही तुम्ही आपली आशा त्यागणार नाही। कितना भी प्रतिकूल में आप प्रभु में मगन रहेगा, आणि कितीही प्रतिकूल अवस्थेमध्ये प्रभू मध्ये तुम्ही मग्न राहाल, वो अपना विश्वास से कभी भी गिरेगा नहीं। आणि विश्वासातून कधी पडणार नाही। ये क्यों मला गिरावट होता है? आणि पतन का होतं? क्योंकि उसने प्रभु को नहीं जाना, कारण त्याने प्रभूला नाही ओळखलं। आज मैं पौलुस जैसा कह पाएगा क्या? आणि आज मी पौलाप्रमाणे बोलू शकेल का? है ना।
मुझे प्रभु का कितना ज्ञान मिला आणि मला प्रभूचं किती ज्ञान मिळालं. मैं कहाँ तक प्रभु को जानता है आणि कुठपर्यंत मी प्रभूला ओळखतो. जिसको हम जानना चाहिए नहीं जानना वो हमारे लिए बड़ा धोखा है. आणि आपण ज्याला जाणायला पाहिजे त्याला जर नाही जाणलं तर मग ती एक फसगत राहील. हम उसको जानेगा तो हमें अनंतता के लिए बड़ा लाभ है. आणि त्याला जर आपण जाणलं तर सार्वकालिक जीवनाकरता फायदा आहे. तो पौलुस के जैसा हम भी कर पाए. आणि पौलाप्रमाणे आपणही बोलू शकू. मैं जिस पर विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ आणि ज्याच्यावर मी विश्वास केला त्याला मी ओळखतो. इसके लिए प्रभु ये वचन के द्वारा आपको सबको सहायता करें. आणि याकरता या वचनाच्या द्वारे प्रभू आपल्या प्रत्येकाला सहाय्य करो. प्रभु को महिमा दे. प्रभूला गौरव मिळो. आमीन.